भारत में तलाक की प्रक्रिया महिलाओं के लिए कई कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करती है, जो उनके जीवन को न्यायसंगत और सुरक्षित बनाती हैं। सबसे पहले, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार यदि कोई महिला स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकती, तो वह अपने पति से नियमित भरण पोषण की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के तहत तलाक की प्रक्रिया के दौरान अंतरिम और तलाक के बाद स्थायी भरण पोषण का अधिकार मिलता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा। अधिनियम 1986 ने तलाक के बाद भी भरण पोषण का प्रावधान सुनिश्चित किया है। रिहायशी अधिकारों की बात करें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिला को साझा आवास में रहने का अधिकार मिलता है, चाहे वह संपत्ति पति की ही क्यों न हो। अदालत आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक आवास या किराया देने का आदेश भी दे सकती है। संपत्ति अधिकारों में विवाह के दौरान अर्जित संयुक्त संपत्ति में महिला को बराबर का अधिकार मिलता है। स्त्रीधन अर्थात विवाह के समय मिले गहने, उपहार और धन पूरी तरह महिला की संपत्ति होते हैं और तलाक के समय वह इसे वापस पाने की हकदार है। बच्चों की कस्टडी के मामलों में भारतीय कानून बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी सामान्यतः मां को दी जाती है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत मां को प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है। इस्लामिक कानून में तलाक के बाद महिला को इद्दत अवधि के दौरान भरण पोषण और मेहर का अधिकार मिलता है। इसके बाद भी यदि महिला स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकती, तो वह CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। महिलाओं को तलाक के बाद पुनर्विवाह का अधिकार भी है, हालांकि कुछ धर्मों में प्रतीक्षा अवधि निर्धारित होती है। वित्तीय मामलों में संयुक्त बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों और बच्चों के लिए चाइल्ड सपोर्ट जैसे अधिकार भी महिला के हित में हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि तलाक के मामलों में महिलाओं के अधिकार उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। सही जानकारी और कानूनी सहायता से महिलाएं इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना आत्मविश्वास और गरिमा के साथ कर सकती हैं।